जय श्री राम। आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। जो लोग भी राम नई सीख नई राह से जुड़े हुए हैं उनका हृदय से धन्यवाद। और आज मैं राम नई सीख नई राह क्या है, जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और इसको आप किस प्रकार से जानें जिससे आपके जीवन में प्रगति जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो भी इस संसार में प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी रामचरितमानस में यह एक चौपाई लिखी गई है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो आज मैं उसी की व्याख्या करूँगा कि राम नई सीख नई राह किस प्रकार से कार्यरत है, किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, किस प्रकार से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से राम नई सीख नई राह क्या है उसे पूरा बताऊंगा। तो कृपा करके आप हमारे साथ बने रहिए और अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखिए। जो भी इस वीडियो में आपको पसंद आए कृपा करके उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं सभी संतों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ जो उन्होंने इतनी सुंदर शिक्षा जो इस संसार में फैला रहे हैं। और आप सबसे साफ साफ शब्दों में मैं यही कहूँगा कि सत्संग का प्रभाव बहुत ही बड़ा है। और आज जो मैं अपने आकलन से इस वीडियो में बताऊँगा और जो मैं इसमें यह बताऊँगा कि राम नई सीख नई राह क्या है, इसको जानने के बाद आप जरूर अपने जीवन में बदलाव पाएंगे और उत्तम बदलाव पाएंगे। ये कह सकता हूँ कि अपने जीवन के श्रेष्ठतम श्रेणी पर आप जा कर के खड़े हो सकते हैं अगर जो इस वीडियो में मैंने बताया उसे आपने धारण किया तो। अब मैं वह बताता हूँ जिस वजह से इसकी शुरुआत हुई। एक बार मैं सत्संग देख रहा था। मेरी माताजी अक्सर सत्संग देखती हैं, सुनने भी जाती हैं, तो मैं भी जाता था। और मैं एक बार टीवी पर सत्संग देख रहा था। उस सत्संग में देवकी नंदन जी महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर दोहा कहा था। वह दोहा था कि तुलसी बिरवा बाग के सींचत ही कुम्हिलाएं, राम भरोसे जे रहें पर्वत पे हरियाएं। इस दोहे को उन्होंने उस समय पे व्याख्यान भी किया था, पर जो मेरी समझ में आया मैंने वही उतना धारण किया कि उस दोहे से इतना जरूर जान पाया कि जो तुलसी अपने घर के आंगन में लगाई गई रहती है, घर के आसपास लगाई होती है, उसे आप कितना भी जल डालें, कितना भी सींचें, वह कुम्हिलाई जाती है। पर ये बात सच है कि पर्वत पे भी तुलसी का पौधा अपने आप ही उग रहा होता है और उसे प्रभु उसकी देख रेख कर रहे होते हैं। बस यही जानने की एक उत्कंठा हुई। हालांकि मैं रामचरितमानस पहले से ही पढ़ता था, पर उसके पश्चात मेरे जीवन में एक बदलाव आया और मैंने पाया कि इस ज्ञान को और आगे भी बढ़ाना चाहिए। जिसके बाद मैंने खोजना शुरू किया कि क्या यथार्थ रूप हो सकता है जिससे आगे मनुष्य के जीवन में प्रगति हो। क्योंकि सभी वेदों का और सनातन धर्म का सबसे उत्तम जो लक्ष्य है वह यही है कि एक प्राणी जिसने जन्म लिया है वह अपने जीवन की उत्तम श्रेणी में जीवन का यापन करे और जीवन के पश्चात भी उस मनुष्य का जो उसकी जीव आत्मा है वह शुद्ध हो जाए। शुद्ध होकर के ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसके पश्चात भी उस जीवन का जो लाभ उसने प्राप्त किया है उसे प्राप्त रहे। अब राम नई सीख नई राह इसी पर काम कर रहा है। इस बात को जानिए कि जीवन का जो उत्तम मूल है वह ये है कि आप अपने जीवन में सदैव प्रसन्नता से जिए, उस आनंद की अनुभूति करें जो आपके हृदय में है। पर उस आनंद को प्राप्त करने के बजाय आप
संसार के उस मोह में भटक जाते हैं जिसकी वजह से आपको ईश्वर कष्ट देते हैं, और ईश्वर ही कष्ट देते हैं, कोई और नहीं देता, यह भी सत्य है। पर जो कष्ट आपको प्राप्त होता है उसका जो मूल है, उसका जो जन्म है उस कष्ट का, वह भी आपसे ही होता है। इस बात को भी अच्छे से जानिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जीवन में जो सबसे उत्तम जीवन की अवधारणा है, पहले आपको उसको खोजना होगा कि आपके पास क्या हो जो जीवन पर्यंत आपके पास रहे और उसकी प्राप्ति से आपको सबसे अधिक आनंद की प्राप्ति हो। बस उस मूल को आपको ढूंढना है। जैसे मैंने स्वयं के लिए ढूंढा, मैंने पाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान में वह उत्तम श्रेणी का जीवन है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसकी अनुभूति की जा सकती है। जैसे जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी का मैंने ध्यान और स्मरण करना शुरू किया, यकीन मानिए अंतर जो शरीर के अंदर जो आनंद की अनुभूति मैंने प्राप्त की है उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। पर उस आनंद की वजह से जब आप हृदय से आनंदित होते हैं, अंदर से जो प्रसन्नता जन्म लेती है, वह जन्म ही आपको ईश्वर की सच्ची अनुभूति करवाता है। आपको यह स्वयं जाकर के ढूंढना होगा कि ऐसे किस कर्म को करने से आपका जीवन उत्तम श्रेणी में आ जाएगा। तो प्रभु का गुणगान मैंने शुरू किया और मुझे कुछ नहीं सूझ पड़ा। बचपन से ही मैं रामचरितमानस को पढ़ता था, तो रामचरितमानस की ही चौपाइयों को पढ़ करके उनका मैंने व्याख्यान शुरू कर दिया इस चैनल पर जो उसके बाद जो अनुभूति हुई वह ये थी कि जीवन उत्तम श्रेणी में चलने लगा। मैं जो चाहता था वह होने लगा। मैंने यह देखा कि क्या यही होना था जीवन में आगे, तो मैंने प्राप्त किया कि इससे उत्तम तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। और जब यह इसकी शुरुआत हुई तो इसकी जो अनुभूति है वो बहुत ही उत्तम हुई, और आगे भी यह है, और यह राम रही सीख नहीं रहा, आगे भी चलेगा। और यही अनुभूति जिस दिन आप प्राप्त करें, आप भी इस राह पर चल पड़ेंगे। अब मैं इसका एक बार थोड़ा सा अपने आकलन के अनुसार आपको बताता हूँ। शुरुआत इस बात से है कि सिर्फ पढ़ लेना, रामचरितमानस को आपने पढ़ा, आपने जाना, इससे आपको केवल पढ़ने का ही अनुभव प्राप्त होगा। पर जब आप इसको पढ़ेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, अपने ऊपर लागू करेंगे, नियमों पर जाएंगे, जब आप इस बात को समझेंगे तब आपको इसकी अनुभूति होगी। पहली जो शुरुआत है, आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में जो जो कार्य किए, जो जो उन्होंने किया, उसको अच्छे से अपने अनुसार जो आपको पसंद आए उसको कीजिए। उसको आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहली चौपाई आती है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रातः काल सुबह उठ करके पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। आज के समय में जो भी व्यक्ति सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करता है, उससे हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूँ कि इसको कभी न छोड़े। यह वह उत्तम अनुभूति है जीवन की जिसको केवल आप ही अनुभव कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझिए और जानिए, और जो भी इस वीडियो को देखने के बाद इसको करे, मैं यथार्थ रूप से कहता हूँ, आप कमेंट कर देना मेरी इस वीडियो में कि आपने सिर्फ इतना किया। आप सुबह उठे
और आपने अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम किया, इससे सुंदर जीवन की और कोई अनुभूति नहीं होती। ईश्वर को कहीं और ढूंढने मत जाइए, ईश्वर आपके आसपास ही है। मैंने स्वयं करके देखा। मैंने देखा जब मैंने रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद मैंने सुना, इस चौपाई को पढ़ा कि प्रातः काल उठ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते। बस उसी समय से मैं अपने माता पिता के पैर छूने लगा। सुबह उठ करके माता पिता के पैर छूने लगा और उसका सुख जो मैंने प्राप्त किया, उस अनुभव को कोई कैसे ही बताएगा। उसके बाद जीवन में बदलाव शुरू हो गया। माता पिता को मैं वहीं प्रणाम करता था, गुरुदेव को मैं धरती माता को छू करके प्रणाम करता था। यह बहुत ही सुंदर अनुभूति रही। अब इसको एक बार और अच्छे से जानिए कि भले ही आपकी कल को लड़ाई हुई हो पिता से, किसी बात पे झगड़ा हो जाता है और होना भी चाहिए, वह भी अच्छा है। थोड़ी बहुत खटपट हमेशा होती रहती है, यही जीवन है। माता पिता से किसी बात पे अनबन हुई हो, पर आप सुबह जा करके माता पिता के पैर छूते हैं, भले ही उस समय उन्होंने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, पर दिन में जब भी उनको वह याद आएगा तो उस समय ना चाहते हुए भी उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है और वह आशीर्वाद आपकी उन्नति में बहुत मदद करता है। आपकी सारी उन्नति ही वही होती है। अब इसको और अच्छे से जानने के लिए एक कथा, आपने कई बार सुना होगा इस कथा को, पर आज मैं फिर से इसका व्याख्यान करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं कि इस संसार में माता पिता में ही भगवान है और कहीं मत ढूंढने जाइएगा। अब इस कथा को सुनिए कि एक बार कार्तिकेय और गणेश जी में यह बात रखी गई कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तो प्रभु शंकर जी ने कहा कि जो भी इस संसार के 3 चक्कर लगा करके आएगा वही बड़ा मान लिया जाएगा। कार्तिकेय महाराज अपनी सवारी पर बैठे मोर पर और उड़ चले तीनों लोगों का चक्कर लगाने। और यहाँ पे गणेश भगवान अपने मूषक राज पर बैठे और गणेश भगवान ने प्रभु शंकर जी और माता पार्वती के 3 चक्कर लगाए और आकर के फिर चरणों में खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। इतने में ही कार्तिकेय महाराज भी तीनों लोगों का भ्रमण करके तीनों लोगों का चक्कर लगा करके वहाँ पर आते हैं और उन्होंने कहा कि ये मुझसे पहले कैसे आ सकते हैं, तीनों लोगों का भ्रमण तो मैं करके आ गया, पर गणेश जी मुझसे पहले कैसे पहुँच गए। तो गणेश भगवान ने जो उत्तर दिया उसको हर सनातन धर्म के लोग को जाना चाहिए और उसे अपने ऊपर तुरंत लागू कर लेना चाहिए। गणेश भगवान ने बड़ी ही सुंदरता से कहा कि मेरा जो संसार है, मेरे तीनों लोग तो मेरे माता पिता हैं और उनको प्रणाम किया। यथार्थ रूप से कहता हूँ, जो भी व्यक्ति अपने माता पिता को सुबह के समय में प्रणाम करते हैं उनको भाग्य से डरने की जरूरत नहीं है, भाग्य उनके अनुरूप ही चलता है। यही जीवन का सार है कि आप अपने माता पिता के प्रति जितना समर्पण रहेंगे उतना ही आपका जीवन उत्तम बनता चला जाएगा, आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर इसमें कुछ आपको ऐसी अनुभूति हो रही हो कि यह अभी अधूरा है, नहीं, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने माता पिता को प्रणाम करना है रोज़ सुबह उठ करके। जिस दिन आप इस शुरुआत को शुरू कर देंगे, इसको आप आज से ही शुरू कर दें, जिस समय आपने यह वीडियो देखा उसी समय जा कर के अपने माता पिता को पहले प्रणाम करें पैर छू करके, और उसके बाद रोज़ सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम जरूर करें पैर छू करके। मैं आपको यथार्थ सत्य कहता हूँ, जो भी आपको इस संसार में चाहिए अगर ना प्राप्त हो तो मेरी यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्वयं करवा लूँगा, क्योंकि यह सच है और यह हो सकता है। और मैं
साफ साफ शब्दों में कहता हूँ, मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप ऐसा करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब आप करेंगे तो होगा ही होगा। और जैसा कि पवन सिन्हा गुरुजी हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे 99.99% नहीं होता, 100% होता है। और वो बहुत सुंदर कहते हैं और सच कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी बताया कि माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, और स्वयं भी हर वीडियो में कहते हैं कि आपको प्रणाम करता हूँ, आपके माता पिता और गुरु को प्रणाम करता हूँ। इतना सुंदर उन्होंने बोला है कि मैं उसको कॉपी तक नहीं कर पा, जितना सुंदर वो प्रणाम करते हैं। तो यह बहुत ही उत्तम है, और आपको सनातन धर्म के इन बहुत ही उत्तम गुरुओं को फॉलो भी करना चाहिए। आपको मुझे नहीं फॉलो करना, आपको फॉलो करना है तो राम नई सीख नई राह को फॉलो कीजिए। वह सिर्फ इतना है कि आप अपने माता पिता को सुबह उठ करके जरूर प्रणाम कीजिए, या अगर किसी प्रकार से भूल हो गई हो, पहली बात तो भूल होगी ही नहीं। जब आप हृदय से प्रणाम ही कर रहे हैं अपने संसार को, तो भूल कैसे हो सकती है। पर अगर फिर भी कोई चूक हो जाए तो जब भी दिन में जब भी आपको याद आए, जब भी आप उनसे मिलें और आपको याद आए, उस समय प्रणाम कर लीजिए, कोई बुराई नहीं। इससे अधिक तो कोई मांग नहीं है, पर हाँ, इतना कर लेने से जो आपको चाहिए आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा। ना मिले तो कहिए मैं यही हूँ, आपके भगवान कहीं और नहीं है। आपके भगवान आपके माता पिता में है, आपके भगवान आपके अंदर हैं, और जो आपके अंदर भगवान है वही आपको सजा दे रहे हैं। अब इस बात को भी बहुत गहन तरीके से समझ लीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई चूक रह जाए और आप कभी भविष्य में यह कह पाएँ कि मैंने ऐसा कहा था और नहीं हुआ। होगा ही होगा। अब आपने अपने दिन की शुरुआत अपने माता पिता को प्रणाम करके की है। आगे अब आपको यह याद रखना है कि प्रभु ने जो दूसरा दिया है वह है आपका अपना शरीर। अब इस शरीर को वह दीजिए जो सुबह के समय में सबसे उत्तम हो। इसके लिए आप राजीव भाई को फॉलो कीजिए। राजीव दीक्षित जी, कितना सुंदर उन्होंने बताया। आज भी कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि मैं उनको फॉलो करता हूँ, और सच कहें तो वो फॉलो नहीं करते, बस उन्होंने उनकी वीडियो देखी है। अगर वो फॉलो करते तो आज मुझे ये वीडियो बनाने की सच में ज़रूरत नहीं थी। पर ठीक है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उनको इस प्रकार से मत फॉलो कीजिए कि आपने उनको यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर लिया, आपने उनको इंस्टाग्राम पे देखा और फॉलो कर लिया। राजीव भाई को अगर आपको फॉलो ही करना है तो उन्होंने जो बताया था कि सुबह उठ करके गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, कि सुबह उठ करके मैं जो भी बता रहा हूँ यह सब राजीव भाई ने पहले ही अपनी वीडियोस में बताया है, मैं बस उसे दोहरा रहा हूँ। तो उसको अच्छे से जानिए कि राजीव भाई ने यह कहा है कि सुबह उठ करके आप गर्म पानी पीजिए। सुबह उठ करके, यह पहला हो गया, पहली चीज़, सुबह उठ करके आप गर्म पानी पीजिए। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि सुबह उठ करके आप गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके पीजिए। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि सुबह उठ करके आप त्रिफला पीजिए। अगर आप एक वयस्क हैं, एक जवान है, तो जवान व्यक्ति हैं तो आपको त्रिफला पीना चाहिए। त्रिफला के ऊपर उन्होंने इतना अच्छा शोध बताया कि उसको आप फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। कोई कैसे कहेगा कि आप राजीव भाई को फॉलो कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जीवन में उत्तमता आई ही नहीं। अगर आप सुबह उठ करके गर्म पानी पीना शुरू कर दें या उसमें नींबू निचोड़ करके पीना शुरू कर दें तो यह आपके शरीर के लिए बहुत उत्तम होता है। यह दूसरा है कि माता पिता को और गुरु को आपने प्रणाम कर लिया, यह पहला चरण हो गया। दूसरा चरण, अब अपने आप को प्रणाम करना है कि अपने शरीर में जो भी जाए वह उत्तम जाए। जैसा कि राजीव भाई ने बहुत सुंदर दिनचर्या बताई है, उसको फॉलो कीजिए। वही मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि आप सुबह उठ करके आपने गर्म पानी पी लिया, फिर आप भोजन कीजिए।
और अच्छा खासा भोजन कर लीजिए। दोपहर के समय में उन्होंने बताया है फल फ्रूट का भोजन। तो जो उन्होंने दिनचर्या बताई है, आप राजीव भाई की वीडियोस देख करके उसे ज़रूर अपना लीजिए। और मैं खुद भी, जो हमारे बहुत अच्छे संत हैं, जो बहुत अच्छे आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, और जो ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, यह सब कुछ सनातन का ही अंग है। कोई लाख चिल्ला करके कहे मत मानना, बस इतना जान लेना कि सारे वेद, सारे पुराण, ज्योतिष और वैदिक और यह जो आयुर्वेद है, यह सब सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का जो मैंने पहले ही व्याख्यान किया है कि एक मनुष्य के जीवन को उत्तम बना सकता है, और इसकी गारंटी ले सकता हूँ मैं कि किसी भी मनुष्य को आप उठाइए, अगर वह कर्म करना शुरू कर दे जो मैं बता रहा हूँ, तो यकीन मानिए कि वो इंसान जीवन में कभी भी यह नहीं कह सकता कि उसे कोई दुख छू करके चला गया, कि कोई उसे कोई कांटा तक लगा हो। इतना गहन अध्ययन मैं आपको बता सकता हूँ, पर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न ये है कि आप उसे फॉलो ही नहीं करेंगे। तो बहुत सुंदर सा अध्ययन मैं आपको बहुत छोटे तरीके में बताता हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को बड़ी वीडियोज़ देखना पसंद नहीं है। पर अगर पूरे जीवन का मामला है तो मैं कहूँगा कि वीडियो को बड़ा होने दीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आपने क्या पाया है और कितना कुछ आपने खो दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपने अपने शरीर को जो उत्तम था वो दिया। अब इसके पश्चात जो आता है वो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे आपसे हो जाती है गलती। झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसे बाहर की तरफ मत देखो कि कोई किसी ने कह दिया कि वेदों में लिखा था झूठ नहीं बोलना चाहिए, कि उस ग्रंथ में लिखा था कि चोरी नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब उस समय में चोरी होती थी, या बात रखी जा सकती है। पर सच्चाई ये है कि जब कोई कहता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ कहाँ नहीं बोलना चाहिए उसको भी जानिए। अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार को आप अगर संसार में झूठ बोल रहे हैं तो आप तो जानते हैं ना कि आपने झूठ बोला है। एक बार को आप संसार में चोरी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपने चोरी की है। अगर आप, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप झूठ बोलने में एक बार सक्षम हो गए, आपका काम बन गया, दूसरी बार सक्षम हो गए, आपका काम बन गया, तीसरी बार झूठ बोलने से आपका काम बन गया, तो यकीन मानिए कि यही झूठ जो आप बार बार बोल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत कष्टदायक होगा। यही आपकी चोरी पर भी लागू होता है। किसी और की चोरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने जो चोरी अपने आप से की वही आपको कष्ट देता है। भगवान बाहर नहीं है, अब भगवान को आपको अंदर देखना है। पहले आपको भगवान को अपने माता पिता में देखना है, फिर भगवान को अपने अंदर जरा देखिए कि आपने अपने आप से झूठ बोला। बच्चे, यहाँ तक भी आजकल के लोग यह भी झूठ बोलते हैं कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। कितना बड़ा झूठ है। अगर ये सच होता तो तुम करके ख़त्म कर चुके होते। या हमेशा के लोग इस झूठ को ज़रूर बोलते रहे होंगे, या बोल रहे हैं, या आज भी बोलते हैं कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर तुम करना ही चाहते हो तो तुम कर लोगे, पर क्या तुमने किया? सवाल ये है कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, दूसरी तरफ क्या तुम्हारा समर्पण है? अगर है तो तुमने प्रणाम जरूर किया होगा अपने माता पिता को, और रोज़ करते भी होगे। यही समर्पण तुम्हें उत्तमता की ओर ले जाएगा। इससे अधिक कोई कुछ नहीं बता सकता। जिन्होंने जो भी बताया है या जो भी पाया है, यकीन मानिए उन पे या तो किसी देव की कृपा रही है, या फिर उन्होंने इस मार्ग को अच्छे से जाना कि माता पिता से बड़ा कोई नहीं। ईश्वर उन्हीं के अंदर विद्यमान है, इसलिए ईश्वर को अलग करके तुम्हें देखता ही नहीं, ना ही आपको देखना है। तो वही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया।
प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद अब और आगे बढ़ते हैं कि आपने उत्तम भोजन अपने लिए चुनो, उत्तम भोजन कीजिए, जैसा कि बताया है हमारे राजीव भाई ने। राजीव दीक्षित जी को मैं सदैव सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा बताया और जीवन को उत्तम राह दिखाई। आगे और भी लोग हैं जो अभी भी कार्यरत हैं और बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अपना आशीर्वाद मुझ पर भी बनाए। थोड़ा सा आशीर्वाद आपका मिल जाए, बस इतना ही चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति से भी मिला जिसके पास बहुत धन था, पर उसकी परेशानी सच में यही थी कि धन था। उसने कहा, एक 70 साल के बुजुर्ग मुझे ये समझा रहे हैं कि बेटा पैसों के पीछे कभी मत भागो। आज की दुनिया तो सिर्फ पैसों को ही दिखा रही है। ज्योतिष जो जानते हैं, कुछ ज्योतिषी ऐसे भी हो गए हैं जो हर बात पे पैसा ही पैसा दिखा रहे हैं। यकीन मानिए, धन एक समय में, पैसा एक समय में बहुत ही छोटा लगने लग जाता है, और उस समय में परिवार की अहमियत आती है। और जब परिवार की अहमियत आती है तो बड़ा कष्ट होता है। इतना ध्यान रहे कि जिस ओर जाओगे, जिस रास्ते पर जाओगे, दूसरा रास्ता छूट जाता है। अगर परिवार के पास रहोगे तो धन छूट जाएगा, धन की ओर जाओगे तो परिवार छूट जाएगा, और अगर दोनों प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो स्वयं को खो दोगे। कुछ ना कुछ पाना और खोना बहुत है, पर अगर इस राह पर चलोगे जो मैं बता रहा हूँ, जो यथार्थ है, जो मैंने पाया है, तो अवश्य ही जीवन की उस उत्तम नियति को प्राप्त करोगे जिसका कोई मूल्यांकन तुम स्वयं भी नहीं कर पाओगे। अब और अगर अच्छा कुछ जानना है तो यकीनन आपको यह करना चाहिए कि आप सनातन धर्म के किसी ग्रंथ को उठा करके डेली एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे आपने रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ने शुरू कर दी, जैसे आपने गीता, भगवद गीता के श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए, जैसे आपने महाभारत पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे आपने वेदों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, जैसे आपने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया। मैं नहीं कहता कि आप पूरी रामचरितमानस पढ़िए, मैं ये कहता हूँ कि अगर जीवन को अपने उत्तम बनाना है तो रामचरितमानस को ग्रहण कीजिए, तब जा कर के आप जीवन के उत्तम रस को प्राप्त कर सकेंगे और अपनी उत्तमता को जरूर पाएं। इस संसार में आप जो भी प्राप्त करेंगे वह उस समय क्षुब्ध लगने लगेगा जब आप यहाँ पर आकर के देखें। इस राम नई सीख नई राह पर एक कदम रख करके देखें। और भी बहुत सी ऐसी चौपाइयाँ हैं जिनका वर्णन मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, पर यथार्थ मानिए पूरी रामचरितमानस में सिर्फ प्रभु का नाम याद रहा। उसके बाद न उसके पहले सिर्फ ये राम का नाम याद रहा। जब भी मैं रामचरितमानस पर वीडियो बनाता हूँ, उसकी चौपाइयों को पढ़ता हूँ, तो जो आनंद उत्पन्न होता है हृदय से वह यकीनन इतना अधिक होता है कि आंखों से अश्रु आ जाते हैं कि क्या मैं इस आनंद के लायक था, क्या हूँ, क्या हो सकूँगा। जब ऐसे अनंत में जाने वाले शब्द या प्रश्न मेरे पास आए, तब मैंने पाया कि सिर्फ राम, इसका यथार्थ रूप सिर्फ राम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने पाया
कि सिर्फ प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से आप इतने शांत हो जाते हैं कि बाहर के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और इसीलिए मैंने आपके लिए रामचरितमानस चौपाई को एक चौपाई को अपने हिसाब से और जो लिखा है उसके हिसाब से वर्णन कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। और मैं साफ शब्दों में एक बार और यह कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति सुबह के समय में उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करने लग जाए तो वह अपने संसार को ही प्रणाम करने लग गया और उसके संसार में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। और अधिक अगर कुछ जानना है, कुछ पाना है, तो मैं बारंबार हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि किसी बात की संकोच न कीजिए। मैं ज्ञान की बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं भक्ति की बातें कह रहा हूँ, मैं समर्पण की बातें कर रहा हूँ, और मैंने इसके प्रति समर्पण करके देखा है। इसलिए मुझसे बात करने के लिए या किसी भी प्रकार से कांटेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के धन की ज़रूरत नहीं है। और धन बहुत ही क्षुब्ध लगने लगा जब से प्रभु की कृपा हुई। अगर आप किसी भी प्रकार से मुझसे कनेक्ट होंगे, आप अगर इस वीडियो में कोई भी कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें ज़रूर अपना नंबर डालूंगा। और अगर आप स्वयं चल पड़ें, ना ढूंढें मुझे, तो बहुत अच्छा है। आप राम नई सीख नई राह जो मैंने बताया अच्छे से उस पर चलें, और माता से, देश की हर माता से, हर सनातनी माँ से हाथ जोड़ करके मैं बारंबार ये अनुरोध करूँगा कि हे माँ, अपने बच्चों को अपने प्रेम से वंचित मत कीजिए। अगर आप अपने बच्चों को यह नहीं सिखाएंगी कि वह सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करें, तो यकीन मानिए वो अपने भाग्य को खोए बैठेंगे। अंत समय में यही वो बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि उन्हें ये वृद्धाश्रम में छोड़ पाते हैं। आज अगर इनको डंडे मारने हैं तो मारिए, कल इनको अगर डांटना है तो डांटिए, पर सुबह उठ करके अगर ये आपको प्रणाम करने लग गए तो यकीन मानिए आपको जिस सुख की अनुभूति होगी उसका कोई वर्णन नहीं कर पाएगा। इसको आप ही जानेंगे। तो अपने बच्चों को यह जरूर सिखाइए कि वह सुबह उठते ही अपने माँ बाप को यानी आपको प्रणाम जरूर करें, धरती माता को प्रणाम जरूर करें, क्योंकि इस धरती पे सभी हैं। और जैसे ही आप धरती माता को प्रणाम करते हैं, आप सबको प्रणाम कर लेते हैं। जैसे ही आप अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं, आप अपने तीनों लोगों को प्रणाम कर लेते हैं। इसको करने के बाद मैं देखता हूँ कि भगवान की कृपा कैसी नहीं होती है। भगवान आपके अंदर है, आपको यह सिखाना होगा अपने बच्चों को। आगे बहुत ही बड़ा कष्ट आने वाला है जिसको समझाया नहीं जा सकता, जिसको जानने के बाद ही अनुभूति हुई और मैंने वीडियो बनानी शुरू करी। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा आपके बच्चे पर हो, तो उसे वह सबसे उत्तम कार्य सौंपिए कि वह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करे, जिससे आपको भी यह प्रेम समझ में आए और आपके अंदर भी आनंद का भंडार भर जाए। आपकी ममता में कोई कमी नहीं है, आपकी शिक्षा में भी कोई कमी नहीं है। आपको जो करना है कीजिए, जैसे भी अपने बच्चों को पालना है पालिए। एक माता को कोई नहीं सिखा सकता कि वह अपने बच्चों को कैसे पाले। एक पिता को कोई नहीं सिखा सकता कि वह अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे। यह आपके हाथ में है। अगर आपका बच्चा आपको प्रणाम करने लग जाए तो आपकी परवरिश सबसे उत्तम हो जाएगी, और अगर नहीं तो किसी वृद्धाश्रम में हम मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर देंगे और सनातन धर्म को और मजबूत बनाएंगे। और सनातन धर्म मजबूत बनता है प्रेम से, आपके अंदर की उमंग से, अंतरात्मा से। जब आत्मा यथार्थ रूप को जाने तब वह सनातन को प्राप्त करे। और इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें।
और आगे भी बने रहें और अपना आशीर्वाद बनाए रहें। जय जय श्री राम।